के मंथ में बहुत आंकड़े चेंज हुए। जी हाँ, अगर देखा जाए तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि दिसंबर के मंथ में एसआईपी का इनफ्लो बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है, लेकिन एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में दिसंबर के मंथ में कैसा हाल रहा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिला। इट मीन्स कि इन्वेस्टर का विश्वास सबसे ज़्यादा कैसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी में देखने को मिला, कहाँ से निकासी हुआ। ओवरऑल मैं 5 से 6 महीने का आंकड़ा कंपेयर करूंगा कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, डेब्ट, हाइब्रिड और अदर स्कीम्स में इनफ्लो का मामला कैसा दिख रहा है। इट मीन्स कि आंकड़े बदल रहे हैं या फिर यहाँ पे आंकड़े कम हो रहे हैं, कहाँ पे आंकड़े सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर रहे हैं इन्वेस्टर को, वो सारे व्यू मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपके सामने ये भी डेटा रखूँगा कि पिछले कुछ दिनों से जो स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिल रहा है, उसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनएवी में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे कितना बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। पिछले 4 से 5 दिन में अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करोगे तो 4% का गिरावट देखने को मिला है। शुरुआत करते हैं, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ओवरऑल 5 से 6 महीने में इक्विटी, डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स, हाइब्रिड और अदर स्कीम्स का आंकड़ा कैसा देखने को मिल रहा है। हम हर मंथ के आंकड़ों से यहाँ पे समझेंगे कि आखिर कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। आपके पास मंथ टू मंथ का पूरा अगर मैं इनफ्लो रखूं, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और अदर स्कीम्स का पूरा यहाँ पे डेटा रखूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी में जो दिसंबर में है वो 28,000 करोड़ के आसपास है। जो नवंबर में अगर आप देखोगे तो 29,000 के ऊपर था, यहाँ पे करीबन 6 से 8% यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। अक्टूबर में देखोगे तो 24,690, यहाँ सितंबर में 30,000 और अगस्त में 33,000 का आंकड़ा देखने को मिला था, जो कि अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो यहाँ पे कम है। अगर आप सितंबर से कंपेयर करोगे, अगस्त से यहाँ पे कंपेयर करोगे और नवंबर से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कमजोर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो यहाँ पे निकासी देखने को मिल रहा है, 1,32,000 करोड़ का निकासी है। यहाँ पे देखोगे तो 1,00,000 करोड़ का निकासी देखने को मिला सितंबर के मंथ में, और उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले, फिर निकासी देखने को मिला और एक बहुत बड़े फिगर में यहाँ पे निकासी देखने को मिला। हो सकता है जनवरी के मंथ में आपको ये आंकड़े थोड़े पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, जो आप यहाँ पे देख रहे हो करीबन 1,60,000, यहाँ हो सकता है 1,20,000, 30,000 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिले जनवरी के मंथ में। अक्सर पाया जाता है जब इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में गिरावट होता है तो डेब्ट में यहाँ पे कुछ पैसा निकलता है और इक्विटी में पार्क किया जाता है। देखो, ऐसा भी सिचुएशन कई बार होता है जब मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगता है तो इन्वेस्टर डर के अपना इक्विटी से पैसा निकाल के डेब्ट में पार्क करते हैं। वैसे सिचुएशन में यहाँ पे डेब्ट का जो इनफ्लो है वो काफी बढ़ जाता है, और ये जो अभी स्थिति देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो इसमें जो सबसे ज्यादा निकासी देखने को मिल रहा है, अगर मैं पिछले 5 महीने का आंकड़ा देखूं तो वो 1,32,000 करोड़ का। हाइब्रिड की बात करूं तो हाइब्रिड में अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़ के ऊपर का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा है। यहाँ भी देखोगे तो आपको काफी अच्छा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लगातार 5 से 6 महीने में देखोगे तो अगस्त में 15,000 करोड़ का आंकड़ा था, यहाँ पे सितंबर में 9 से 10 हो गया, यहाँ पे अक्टूबर में 14, नवंबर में 13 और ये 10,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है। अदर स्कीम्स की बात करूं तो यहाँ पे देखोगे तो अदर स्कीम्स में इनफ्लो दिसंबर के मंथ में सबसे ज्यादा देखने को मिला है, जैसे कि नवंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में और अगस्त का डेटा देखोगे तो उससे काफी जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। सिर्फ नवंबर के मंथ से, तो नवंबर के मंथ में अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ 70 से 80% आंकड़ा जंप लिया है। कुल मिला के जो अदर स्कीम्स है, हाइब्रिड है, वो आपको वहां पे काफी इनफ्लो के मामले में कंसिस्टेंसी आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर डेब्ट और इक्विटी की बात करें तो उसमें डेब्ट में काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इक्विटी में भी 6 से 8% का यहाँ पे कमी देखने को मिला इनफ्लो के मामले में। चलिए, आपने पिछले 5 महीने का आंकड़ा तो देखा, अब हम जानेंगे कि दिसंबर के मंथ में कैसे म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा इनफ्लो आता हुआ देखने को मिला, विश्वास कैसे कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखने को मिला, मिड कैप और स्मॉल कैप के आंकड़ों में क्या हमें यहाँ पे असर देखने को मिला। चलिए, सबसे पहले हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के आंकड़ों पे नजर डालते हैं, समझते हैं कि आखिर दिसंबर के मंथ में कौन से कैटेगरी में इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया। अगर पूरा म्यूचुअल फंड कैटेगरी का डेटा देखोगे तो सबसे ज्यादा सरप्राइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 10,000 का यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में 10,000 करोड़ का इनफ्लो दिसंबर के मंथ में देखने को मिल रहा है। तो जो टोटल इनफ्लो है वो 28,000 का है, और उसमें से अगर आप देखोगे तो करीबन 35% के आसपास यहाँ पे
सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड का यहाँ पे इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि दिसंबर के मंथ में इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा भरोसा फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये ठीक जो है आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो मिड कैप कैटेगरी का है। 4175 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिला है। तीसरे नंबर पे बात करें तो ये लार्ज एंड मिड कैप फंड का है। चौथे नंबर पे यहाँ पे स्मॉल कैप फंड का है 3823। तो अगर मैं पूरा यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा देखूं तो सबसे ज्यादा पैसा फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मिड कैप, फिर लार्ज एंड मिड कैप और फिर स्मॉल कैप। और सबसे कमजोर जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये हमेशा की तरह ELSS में यहाँ पैसा आउटफ्लो में देखने को मिलता है। इट मीन्स की निकासी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। नेगेटिव 717 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर देखोगे तो 254, यहाँ भी डिविडेंड यील्ड फंड में आंकड़े थोड़े कमजोर देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 1 बाई 1 डेटा रखूं तो मल्टी के फंड में 2254, लार्ज के फंड में 1567 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे अगर आप देखोगे वैल्यू फंड, कोंटा फंड में करीबन 1000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है। फोकस्ड फंड में भी 1000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा। सेक्टर और थीमेटिक्स फंड 945। देखो एक समय था, अगर आप 2 या 3 महीने का आंकड़ा छोड़ दो, उसके पहले का डेटा देखोगे अक्टूबर के पहले का मंथ का, तो यहाँ पे सेक्टर फंड में आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लो देखने को मिलता था। अब ये आंकड़े काफी कमजोर देखने को मिल रहे हैं और विश्वास यहाँ पे फ्लेक्सी कैप पे इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो जब मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा होता है, इन्वेस्टर काफी कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे होगा, डिसीजन लेना काफी वहां पे कंफ्यूज करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इन्फ्लो आता है वो फ्लेक्सी कैप में, वैसे फंड्स में आएगा जहां पे स्टेबिलिटी भी देखने को मिले और कुछ ग्रोथ भी देखने को मिले। और वैसे में इन्वेस्टर ने यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा किया है, भरोसा यहाँ पे जताया है। आंकड़ों से ये तो समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर यहाँ पे डरे भी हुए हैं और इक्विटी में पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अगर आप नोटिस करोगे तो फ्लेक्सी कैप फंड में इन्फ्लो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और दूसरे तरह देखोगे तो डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में यहाँ पे निकासी भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि इन्वेस्टर पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन अपने आप को सेफ भी कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में यहाँ पे पैसा लगा रहे, एग्जैक्टली डाउन साइड प्रोटेक्शन भी यहाँ मिलेगा और ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आंकड़े ऐसे बदल रहे हैं। अब मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड NAV का डेटा रखूंगा। जी हाँ, पिछले 4 से 5 दिन में जो स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट है उसका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे कितना असर देखने को मिल रहा है। जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक का आंकड़ा है। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिला। अब देखो स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिला, इंडेक्स का आपने आंकड़ा देखा होगा। अब इसके चलते म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ है? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो देखो सबसे ज्यादा जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड है। करीबन 4 से 5% के बीच में गिरावट है। टॉरस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड में 3.92% का गिरावट है। सिर्फ 4 से 5 दिन का ये आंकड़ा है जब स्मॉल कैप यहाँ पे पिछले 4 से 5 दिन में 4% के ऊपर टूट चुका है। वैसे कंडीशन में ऐसे म्यूचुअल फंड के NAV में कितना गिरावट है? यूनियन स्मॉल कैप फंड का जो है वो 3.86% का गिरावट है। SBI स्मॉल कैप फंड में 3.84, क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 3.72, कोटेक स्मॉल कैप में यहाँ पे 3.54% का नुकसान है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 3.52, ITI स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, HSBC, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप, निपोन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जेम स्मॉल कैप, मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे 3 से 4% के बीच में गिरावट देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो पिछले 4 से 5 दिन का गिरावट है उसका काफी कम असर देखने को मिला है, तो वो भी मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूं। आप देख सकते हो सबसे कम जो असर देखने को मिल रहा है वो 1.92% का गिरावट है सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड में करीबन 2% का गिरावट है। बड़ौदा BNP परिवार स्मॉल कैप फंड में करीबन 2.27% का गिरावट है। क्वांटम की बात करूं तो यहाँ पे 2.35, बंधन स्मॉल कैप फंड में भी 2.46% का गिरावट है। टाटा, UTI और SDFC स्मॉल कैप फंड में करीबन यहाँ पे देख सकते हो 2 से 3% के बीच में गिरावट है। कैनरा को स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे PGI इंडिया स्मॉल कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड में भी 2 से 3% के बीच में गिरावट है। ICICI प्रू स्मॉल कैप, DSP, एडेलविस और एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आंकड़ा 3% के आसपास देखने को मिल रहा है। यहीं पे महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करोगे तो यहाँ भी 3% के आसपास का आंकड़ा है। तो अगर सबसे ज्यादा गिरावट की बात करूं तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो
हो LIC म्यूचुअल फंड का है वो आंकड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान देता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर फर्स्ट 5 आंकड़ों की बात करोगे, जैसे फर्स्ट 5 म्यूचुअल फंड, तो वो आपके सामने है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वांट स्मॉल कैप, SBI, यूनियन, टॉरस और LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप है। और सबसे कम अगर गिरावट की बात करोगे, यहाँ पे अगर 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो वो ठीक आप देख सकते हो बंधन, क्वांटम, बड़ौदा BNP परिवार, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल और सुंदरम स्मॉल कैप फंड का गिरावट सबसे कम देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि अगर म्यूचुअल फंड के NAV में गिरावट कम है, जो मार्केट में इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला पिछले 4 से 5 दिन में, देखा जाए तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के NAV में गिरावट है। कुछ ऐसे स्मॉल कैप हैं जो कम टूटे हैं, डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं फिर से इन्वेस्टर के सामने ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि अगर गिरावट ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि फ़ंड खराब है, और कहीं गिरावट कम है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे फंड अच्छा है और वैसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये पिछले 4 से 5 दिन का डेटा है। हाई कंसिस्टेंसी के लिए हमें लॉन्ग टाइम का व्यू लेना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो का विश्लेषण। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।